नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रवेश कर पर। पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए अपनी सीट हासिल की है और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा संभावित खतरा है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान तो मतलब एंटी इंडिया का उसका एजेंडा रहता है। उनका मुख्य लक्ष्य है कि कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना। एम्बेसडर मुनीर और अकरम ने भी मतलब साफ कहा है कि वो कश्मीर मुद्दे को हाईलाइट करेंगे। तो ये उनकी रणनीति है, बिल्कुल क्लियर है। हर प्लेटफॉर्म पर भारत को के खिलाफ डिप्लोमेटिक दबाव बनाने का। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनका मतलब पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है कि भाई कश्मीर को हर मीटिंग में उठाओ, इस्लामोफोबिया का मुद्दा बनाओ और भारत के खिलाफ ओआईसी कंट्रीज का भी सपोर्ट लेकर यूएन में दबाव बनाओ। चाइना के लिए भी उनका सपोर्ट रहता है। तो भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज रहेगा नेक्स्ट 2 इयर्स। उन्हें हर मूवमेंट मतलब सावधान रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान कैसे यूएन प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग कर रहा है और करेगा। तो ये एक बहुत एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है इंडिया के लिए। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या रशिया, यूएस और जो यूके है बाकी उनके साथ मिलके थोड़ा इनको नीचे करें। क्योंकि ये सुनने वाले तो है नहीं। तो देखते हैं, चलिए इसी पे बात करते हैं आज। तो ये प्रमेय सबसे जो प्रॉब्लम की बात ये है ना कि इतना सब कुछ एक्सपोज्ड होने के बाद भी इतना सब कुछ ग्लोबली इट्स वेरी एविडेंट, राइट? तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच का इशू है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान 182 वोट्स के साथ जो है अपनी सीट वापस उसको मिलती है, हालांकि टेम्पररी है फॉर 2 ईयर, लेकिन फिर भी मिल रही है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रही है, एंड द कंट्रीज हु वोटेड फॉर पाकिस्तान वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या आंखों पे पट्टी लगाई बैठे हैं, दिमाग नहीं है? तो इस तरह से चीजें सोचनी चाहिए। हाँ मतलब देखा जाए तो अब वही है ना। आई थिंक ये कई सारी रोटेशन में भी होती हैं ये चीज़ें। बट पाकिस्तान का लोगों को देखना चाहिए कि भैया क्या उनका हिस्ट्री है और कैसे वो मतलब टेरर एक्टिविटीज़ को जो है सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब जैसी जगह पे अगर वो आ रहे हैं तो उसका मतलब दिखाता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का खत्म हो चुका है। मतलब जहाँ पे तुम देखो कि इंडिया जैसी कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, और पाकिस्तान जैसी कंट्री जो टेररिस्ट मतलब कंट्री सपोर्टिंग करती है, उसको तुमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए चाहिए लगाओ। पर उसकी संभावना तो बहुत है ना उसकी प्रॉब्लम करने की। अब वो मतलब 25-26 तक तो 2 साल तक तो बन ही गया ना। ये उनका मतलब 8वां टर्म आई थिंक होगा सिक्योरिटी काउंसिल का। और जुलाई 24 में वो काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी मतलब आई थिंक 2025 या 26 में वो काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी संभालेगा। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है मतलब क्योंकि उनका तो एक ही एजेंडा है, एंटी इंडिया एजेंडा है उनका। मतलब हो गया वही है कि क्यों सपोर्ट करते हैं, समझना चाहिए आंख बंद करके। तो इंडिया का कि व्हाई यू नीड इंडियन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, राइट? बायकॉट करो, खत्म करो। और क्या, टेरर सही बात। ऑर्गेनाइज टेररिस्ट कंट्री को तुम मेंबर बना रहे हो। तो खैर क्या बोले। तो जो भी है मतलब अब अगर तुम देखोगे कि पाकिस्तान का ना, इससे वो क्या करना चाहता है ये समझने की जरूरत है। तो वो क्या है कि कश्मीर का जो इशू है, जो इनकी कश्मीर का स्पेसिफिकली, उसको इंटरनेशनलाइज करेगा, जो करता आ रहा है। हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता है वो। इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान जो है कश्मीर पर खींचना चाहता है। मतलब वो कहता है कि मेरे को कश्मीर दो, कश्मीर दो, हमारा पार्ट है, ये है वो है। यार अपनी पॉपुलेशन को रोटी तो दे नहीं पा रहे हो जो तुमने तुम क्या हथियार करोगे? रखा है कश्मीर का हाँ। पार्ट, वो तो तुमने देख लो उसकी क्या हाल गति बना रहे हाँ, नहीं तुम लाहौर में भी खाना नहीं दे पा रहे हो भाई, तो तुम पीओके की बात तो मैं छोड़ दूं। तुम्हें पीओके हो। हाँ तो बात शुरू तो से सही है, बहुत खैर ये तो है। बुरा हाल था, राइट? और पीओके में तो क्या हो रहा है कि वहाँ रैलियां निकल रही हैं, हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, राइट? फिर दूसरा कि डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा इंडिया पे, जो कि हमेशा करता है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म
को यूज करता है वो, और वो क्या करता है कि वो इंडिया के लिए अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे, उन ग्राउंड पे वो बोलते हैं कि हमारी हमारी जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है, वहाँ पे उन पे जो है अत्याचार हो रहा है, राइट? अरे, तुम्हारी कम्युनिटी सबसे सेफ इंडिया में है, सबसे ज्यादा प्रॉस्पर इंडिया में करती है, और तुम लोग करते क्या ग्लोबली? अभी हम बात कर रहे तुम्हें थे कि उनकी तो की चिंता करने की जरूरत नहीं है हाँ, यार, वो इंडियन सिटीजन है, इंडिया के उसके लिए जो है अपने आप देखेगा उनको। हाँ, और पता नहीं इनको क्या तकलीफ है। और देखो, और तुम्हारी कम्युनिटी के लोग वही अभी पिछले टॉपिक पे जो बात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी कम्युनिटी के लोग दुनिया में कहीं भी कोई टेरर एक्टिविटी होती है तो तुम्हारी कम्युनिटी के लोग, राइट? और फिर क्या है कि वो कश्मीर के टॉपिक में वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का नैरेटिव हमेशा फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यही करेगा और क्या करेगा? और अब कौन सी नई बात है यार, मैं तो इसको ऐसे लेके कहता हूँ ना, कौन सी नई बात है? तुम और भी क्या कर सकते हो? करते रहो तुम, सही बात। बस वही करते रहो। ये महत्वपूर्ण बात ये है कि पाकिस्तान के पास वीटो पावर नहीं है। मतलब वो कर सकता है बट वीटो पावर नहीं है उसको, लेकिन वो सैंक्शंस कमेटी और अन्य कमेटी में नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि पाकिस्तान आर्या फॉर्मूला जो है ना उसका उपयोग करके कश्मीर पर स्पेशल मीटिंग्स बुला सकता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे वो बिना मुख्य काउंसिल प्रेसिडेंट की अनुमति के भी मीटिंग्स करवा सकता है। तो ये एक एक्चुअली चुनौतीपूर्ण टाइम रहेगा इंडिया के देखिए, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, बट कर और कुछ नहीं पाएगा। देखिए, लिए। अब नहीं करेगा, मतलब अगर कोशिश तो करेगा ना। हाँ, वो देखो कोशिश भाई, करेगा। इरिटेशन तो होता है ना, अगर मान लो कोई जैसे गली में तुम जाओ और गली में कुत्ता तुम्हारे पे भौंके तो तुम्हें इरिटेशन तो होता है चाहे वो कुछ ना करे। अब देखो, इंडिया के पास भी कुछ काउंटर इसको काउंटर करने की कुछ स्ट्रेटजी या सपोर्ट है, राइट? तो सपोर्ट की अगर बात करो तो तुम, इंडिया हैज अ गुड सपोर्ट फ्रॉम रशिया, फ्रांस एंड यूएस, राइट? डिप्लोमेटिक सपोर्ट है। और परमानेंट मेंबर के साथ ये मिलकर, जो नहीं, रशिया, फ्रांस और यूएस हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके साथ मिलकर वो जो है इनके पाकिस्तान के अटेम्प्ट को वो हमेशा से जिस तरीके से रोकता आया है, अभी आगे भी रुकेगा। और एक जो है भारत को जो रशिया, फ्रांस और यूएस का तो सॉलिड सपोर्ट है ना, तो अब आगे ये देखना होगा कि चाइना का क्या एंगल होगा इन नए सिनारियों में। तो अगर पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं। मतलब ये जो है ना। चाइना में भी पाकिस्तान को सपोर्ट देखो करता तो आया है, आगे देखते हैं, क्योंकि चाइना को भी समझ में आ रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है, राइट? तो और फ्यूचर है इंडिया से टाई अप करने का, थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट भी दिख रहा है, तो मे बी चाइना कैन एक्ट एज ए न्यूट्रल। आई विल नॉट बी सरप्राइज। इसमें मतलब अगर देखें तो ये सीट जो है पाकिस्तान को क्या देती है। मतलब इस्लामिक स्टेट और अलकायदा का सैंक्शंस कमेटी में उनको जगह मिलती है। तो मतलब उनको वो नलीफाई करेंगे ना, क्योंकि वो तो नहीं चाहेंगे कि उनको कुछ हो। जुलाई महीने में सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिलेगी उनको, और ग्लोबल मंच पर अपना नैरेटिव फैलाने का या दुष्प्रभाव फैलाने का अवसर तो मिलेगा ही। देखो, पाकिस्तान क्या कहता है कि वो मल्टीलैटरिज्म और पीस के लिए ना काम कहने में भी पीस के शर्म नहीं लिए, आती नालायकों को। पीस के लिए अगर वो काम करते ना तो कोई फिर पीस तो छोड़ ही देना चाहिए। कहने में भी शर्म नहीं आती कंट्री को। ये तो तो ये 2 साल भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज बन के रहेगा एक्चुअली। एक बात ध्यान में रखनी रखनी है कि मतलब वो जो है सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान के पास जो वीटो पावर नहीं, लेकिन वो सैंक्शंस कमेटी और मतलब ये सब के में जो है अपना मतलब पूरा प्रॉब्लम तो करने की कोशिश करेगा ही। देखो, टू कंक्लूड दिस, राइट, मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान की वापस से जो री एंट्री है, दो इट इज टेम्पररी फॉर 2 years, स्टिल इट्स काइंड इट विल बी अ डिप्लोमेटिक चैलेंज फॉर इंडिया, राइट? बट इंडिया के पास कुछ काउंटर स्ट्रेटजीज हैं, सपोर्ट है, परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट है, तो देखते हैं कि वो सपोर्ट कितना फ्रूटफुल होगा और क्या होगा। सो बट इट विल बी अ कॉशियस वॉच। हाँ, हमें मतलब पूरी तैयारी करनी होगी इस चैलेंज का सामना करने के लिए। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक। सुनने के लिए धन्यवाद। और
सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलो,